नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके बुक्स रीडिंग में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2.1 को। इसके पहले वीडियो में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी के 6 तक क्वेश्चन लगा लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 7 क्या दिया गया है? तो सवाल नंबर 7 दिया गया है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में, तो जोड़े दिए गए हैं संख्याओं के, उन जोड़ों में से हमको बताना है कि कौन संख्या पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। हमको इन चिन्ह की सहायता से, यानी ग्रेटर देन और लेस देन की सहायता से क्या बताना है कि कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है। तो 530 क्या है? बड़ी है। और 530 क्या है? बड़ी है किससे? 503 से। 530 बड़ी है किससे? तो 530। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा? ग्रेटर देन का। कौन सा चिन्ह लगेगा? ग्रेटर देन का। 530 क्या थी? किससे बड़ी थी? 503 से। तो 503 किसके बाईं ओर है? 530 के। तो 530 के बाईं ओर है। अभी दूसरा देखते हैं, ये ए ये बी। 370 कामा 330। 370 में कौन सी? 370 और 307 में कौन सी बड़ी है? तो 370 क्या है? बड़ी है किससे? 307 से। तो 307 क्या है? 307 370 के देखिए बाईं ओर है, बाईं ओर है। ठीक। सी नंबर, सी क्या है? 98765 और 56789। इसमें देखते हैं कौन सी संख्या किसके बाईं ओर है। तो देखो इसमें क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 98,000 हैं। ये क्या है? 56,000। तो बड़ी कौन है? ऑफकोर्स बड़ी होगी 98,000। तो 98,000 बड़ी है किससे? 56,789 से। तो ये क्या होगी? 56,789 क्या है? किसके बाईं ओर है? तो 98,765 के बाईं ओर है, बाईं ओर है। सवाल नंबर डी। डी क्या है? 98 30 415 कामा 123 1। इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो करोड़ बड़ी है। तो 1,000 100 फिर 23 00 1। 1,23,001 किससे बड़ी है? तो 98 30 415। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 98 30 415 1,000 123 001। 1,23,001 जो 98 है, 98,30,415 1,23,001 के बाईं ओर है। यही हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कथन को सत्य चुनना है। कि कौन से कथन दिए गए हैं, उनमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि शून्य क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। जबकि हमने पढ़ा है कि प्राकृत संख्या में, प्राकृतिक संख्या में तो जीरो आता ही नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लगाकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी जीरो जिसमें लगा होगा वो पूर्ण संख्या होगी, और प्राकृतिक संख्या में तो जीरो होता ही नहीं। तो जो ये कथन है क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। यानी इसका आंसर क्या आएगा? असत्य आएगा। क्योंकि जब प्राकृत संख्या में शून्य होता ही नहीं है, तो ये प्राकृत संख्या सबसे छोटी कैसे होगी? प्राकृत संख्या सबसे छोटी होती है 1। तो ये जो कथन दिया गया है वो क्या है? गलत है। बी नंबर दिया गया है कि 400 संख्या 399 का क्या है? पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। तो 399 का थोड़ी 400 पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब होता है बाद की। ये तो हो गया परवर्ती।
ये सवाल कह रहा है कि 399 का जो पूर्ववर्ती है वो 400 है। तो पूर्ववर्ती मतलब तो घटाया जाता है, यहाँ पर 398 होता, 398 संख्या का 399 399 400। अगर सवाल दिया होता कि 398 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है तो सही होता, लेकिन यहाँ पर दिया गया 400 संख्या। क्या 400 399 का पूर्ववर्ती है? क्योंकि पूर्ववर्ती मतलब तो एक घटाया जाता है, तो 399 से एक घटाएंगे कितना आएगा? 398। ये भी क्या है? एक असत्य है, ये भी एक असत्य है। ये आंसर हो गया। दिया गया है अगला सी कि शून्य संख्या शून्य क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बिल्कुल सही जवाब कि शून्य क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हमने पूर्ण संख्या पढ़ा है, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लगाकर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, इनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी क्या है? 0। तो ये क्या है? सत्य है। अगला देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 600 संख्या 599 का क्या है? परवर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब वो घटाया जाता है, यानी डिस्क्रीज किया जाता है, और परवर्ती में इंक्रीज किया जाता है। ठीक, तो परवर्ती इसमें क्या है? 599 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा। तो ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। परवर्ती मतलब एक जोड़ा जाता है, और पूर्ववर्ती मतलब एक घटाया जाता है। 399 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 399 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 398। लेकिन ये यहाँ तो क्या था? 400 दिया था, ये गलत था। यहाँ पर 599 का परवर्ती पूछा है, तो परवर्ती मतलब जोड़ा जाएगा। 599 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 600। तो ये क्या है? सत्य है। सवाल ये दिया गया है कि सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। हमने पढ़ा भी है कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इतनी संख्या एक से लगाकर 9 तो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। अगर क्वेश्चन दिया होता कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती तो गलत हो जाता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्याओं में सारी प्राकृतिक संख्या आ जाती है, इसलिए क्या है? ये सत्य है। अगला सवाल दिया गया है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं। अभी हमने पढ़ा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन अब क्या है कि सभी पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है, तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य है। पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, इसलिए क्या है? असत्य कथन है। तो सभी सवाल क्या था कि पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। अगला देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है जी कि 2 अंकों की जो पूर्ण संख्या होती है कभी पूर्ववर्ती संख्या 1 अंक नहीं, जो 2 अंकों की संख्या दी होगी वो कभी 1 अंक की पूर्ववर्ती करने पर वो संख्या कभी 1 अंक की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया? अगर 10 दिया हो, 10 दिया हो 2 अंकों की पूर्ण संख्या, उसमें से हम पूर्ववर्ती संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? 1 माइनस करते कितना आ जाएगा? 9। तो ये भी तो है, ये 2 अंकों की थी, ये क्या बन गई? 1 अंकों की। तो ये क्या कथन हो गया? गलत हो गया, ये असत्य है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ये कथन असत्य है, क्योंकि भैया 10 क्या है? 10 भी तो 2 अंकों की संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है। तो पूर्ववर्ती संख्या, अगर हम पूर्ण संख्या में से पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे तो क्या बता? क्वेश्चन क्या आ गया? 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। जो पूर्ववर्ती निकलेगी 2 अंकों की, 2 अंकों में से उसको 1 अंक की कभी नहीं बन सकती। तो क्यों नहीं बन सकती? अगर 10 दिया, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो क्या हो गया? पूर्ववर्ती हो गया। तो ये कथन क्या था? असत्य था। जबकि ये क्या हो गया? 1 अंक का बन गया। और कह क्या रहा था कि 1 अंक का कभी बन ही नहीं सकता। अब देखते हैं यच को। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हम देखते हैं 1 क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या पहले देख सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है 9। तो इसमें सबसे छोटी कौन है? 0। दिया क्या गया है क्वेश्चन में कि 1 होती सबसे पूर्ण, 1 जो होती है संख्या वो क्या होती है? पूर्ण संख्या सबसे छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी है? 0। ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा? दिया गया है 0 1, लेकिन आता क्या है? सबसे छोटी क्या है? 0। अगला सवाल दिया गया है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती मतलब प्राकृत संख्या कितनी होती है? तो 1
और 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका एक का कोई पूर्ववर्ती मतलब एक से एक घटा देंगे क्या हो जाएगा 0, इसलिए 0 क्या होती पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृत संख्या पूछ रहा है तो ये सत्य है, कथन क्या है सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। आगे देखते हैं, दिया गया कि पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या कितनी होती हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या का कोई पूर्ववर्ती होता ही नहीं, तो हम एक से एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पूर्ववर्ती मतलब एक घटाया जाएगा तो 0 क्या आती है 0 तो होती है पूर्ण संख्या में, तो ये क्या होगा ये जो सवाल दिया गया है तो ये असत्य है। इसका आंसर क्या आएगा असत्य, क्योंकि इसमें जो बताया गया है सवाल कह रहा है कि कोई पूर्ववर्ती हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया कि वो पूर्ववर्ती हो सकता है। ठीक, पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 0 हो सकता है। क्या है कि पूर्ण संख्या 13 जो है वो संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो देखते हैं कि क्या 11 और 12 के बीच में आती है। तो पहले क्या आता है 11, फिर क्या आता है 12, फिर क्या आता है 13। ये कथन क्या है असत्य है। बोल क्या रहा है कि 11 और 12 के बीच में क्या आता है 13, जबकि 13 क्या आता है बाद में आता है 12 से। तो ये कथन क्या हो गया असत्य है। ये क्या है असत्य है। दिया गया है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो सही बात है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती कैसे होगा 0 में से अगर एक घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, तो पूर्ववर्ती कैसे होगा क्या आएगा -1, जबकि एक नहीं होता है, माइनस की संख्या होती ही नहीं, तो ये क्या है सत्य है। अगला सवाल दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। तो 2 अंकों की परिवर्ती से क्या होती है 2 अंकों की संख्या जैसे 99 दी हो उसका हम परिवर्ती निकालेंगे। 99 अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। ये क्या बन गई 3 अंकों की संख्या। ये कथन क्या हो गया असत्य हो गया, जबकि कहा क्या गया था कि 2 अंकों की संख्या परिवर्ती सदैव 2 ही अंकों की होती है, जबकि ये क्या बन गई 3 अंकों की बन गई। ये कथन असत्य है। आज हमने पढ़ लिया क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2.1। आज कल पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2.2। धन्यवाद।